सांवरी, हमें इस दुनिया के रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुरूप चलना होगा। तुम चिंता न करो, मैं उस अज्ञात औरत का जल्द पता लगाकर तुम्हें कैद से बाहर। फॉल्स। इंस्पेक्टर सांवरी को हथकड़ी लगाकर थाने ले जा चुका था, पर अब कमल, वल्लरी और गांव वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल। फॉल्स। आखिर कौन है वो औरत कमल, जिसने इस कॉलेज के लड़के सुनील को मौत के घाट उतार दिया? पता तो लगाना होगा जमींदार साहब। जरूर इस षड्यंत्र में गांव का ही कोई है जो लोगों को ऐसे मार रहा। इधर ब्लड कैंप लगाने आए हुए छात्रों में दहशत का माहौल था। हमें इस गांव से जीतने जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। प्रफुल्ल। पंचायत। कैसी बातें कर रहे हो तुम सब? हमारे दोस्त सुनील को किसी ने इस गांव में मार डाला है और तुम सब यहाँ से दुम दबाकर भाग जाना चाहते हो। उस कातिल को फांसी के फंदे पर लटकाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अगर तुम सबको जाना हो तो जा सकते हो। फॉल्स। मैं प्रफुल्ल के साथ हूँ, जिसने सुनील की इतनी बेरहमी से हत्या की है। क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, उसे हम सजा देंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूर खड़ा कमल कॉलेज छात्रों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। प्रफुल्ल, मुझे लगता है तुम सबको यहाँ से वापस शहर लौट जाना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी आगाह किया था। फॉल्स। नहीं कमल सर, अब तो हम लोग यहाँ से तभी जाएंगे जब तक उस कातिल को मौत के घाट न उतार दे। 30। फॉल्स। सुनील को इंसाफ मिलना चाहिए कमल सर। काव्या की दर्द भरी आवाज सुन कमल अंदर से सिहर गया था। हाँ जरूर काव्या, पर जितना आसान तुम सब समझ रहे हो, इस गांव का माहौल उससे कहीं भयानक है। बेशक मैं एक डॉक्टर हूँ और लोगों की जान बचाना मेरा कर्तव्य है, पर इस गांव में अब तक मैं मौत के इस तांडव को नहीं रोक पाया हूँ। आप चिंता न करें कमल सर, अब हम सब आपके साथ हैं। फॉल्स। इधर वल्लरी घर पर अपने कमरे में बैठकर कुछ तांत्रिक गतिविधि कर उस औरत के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी जिसने काव्या के प्रेमी सुनील की हत्या की थी। फॉल्स। वल्लरी। वल्लरी, ये क्या कर रही हो तुम? S1। कमल, घबराओ नहीं, मैं मंत्रों के द्वारा उस औरत के बारे में पता करने की कोशिश कर रही हूँ जिसने सांवरी का रूप धारण करके उस लड़के की हत्या की है। कौन है तो औरत जिसने सांवरी का रूप धारण किया है और वह ऐसा क्यों कर रही है? मैं मंत्रों द्वारा उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर कोई है जो ऐसा करने से मुझे रोक रहा है। सुनील की मौत के 2 दिन बाद। भिक्षा देही वल्लरी, इन महात्मा के लिए भिक्षा ला दो।
फॉल्स। थाली में भिक्षा लिए वल्लरी को अपने सामने देख अघोरा बाबा पूरे आश्चर्य में वल्लरी को देख रहे थे। वे लौट आई है देवी। वे आपका और आपकी बहन का रूप धारण कर इस गांव को मौत से भर देना चाहती है। अघोरी बाबा की बात सुन वल्लरी पूरी तरह आश्चर्य से उस बाबा को देख रही थी। तो वहीं कमल भी बाबा की बात सुनकर आश्चर्य में था। फॉल्स। मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर वह औरत कौन है और क्यों हम दोनों बहनों का रूप धारण कर रही? FF। याद करो देवी, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें तुम्हारे अतीत में मिलेंगे। अब मुझे जाना होगा। भोले ने चाहा तो जल्द मिलूंगा। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। आगे तुम्हें ही इस समस्या का हल निकालना होगा। भिक्षा लेकर बाबा वहां से जा चुका था। समझने की कोशिश कर रहे थे। फॉल्स। फॉल्स। आखिर बाबा क्या कहना चाहते थे वल्लरी? क्या उनकी बातों में ऐसा कुछ था जिससे हम उस कातिल औरत तक पहुंच सकते हैं? सी एंडी। मैं भी वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कमल। उन्होंने कहा कि जो भी परेशानी है उसका हल मेरे अतीत से मिलेगा। इसका मतलब जहाँ एक और कमल और वल्लरी बाबा की बातों से उस अज्ञात औरत के बारे में गहन चिंतन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस थाने में महिला पुलिस ऑफिसर सांवरी। मैं एक और बार शांति से पूछती हूँ, क्यों मारा तूने उस कॉलेज के लड़के को? मैं सच कहती हूँ, मैंने उस लड़के को नहीं मारा है। खड़ाक। हुआ। फॉल्स। सांवरी के सब्र का बांध टूट चुका था और वहीं सांवरी का चुड़ैल रूप देख महिला पुलिस ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। क्या महिला पुलिस ऑफिसर अपने आप को सांवरी से बचा? फॉल्स।